आप सभी का वेलकम किया जाता है अपने इस YouTube चैनल में। बात कर रहे थे हम राउल्ट्स लॉ की। पहला नियम मैंने आपको बता दिया था, दूसरा नियम बता रहे हैं। उससे पहले बात करते हैं वेपर प्रेशर की। वेपर प्रेशर पर मैं पहले भी बता चुका हूं। राउल्ट्स का पहले नियम पढ़ने से पहले मैंने पहले भी बताया कि वेपर प्रेशर पर क्या प्रभाव पड़ता है जब वोलाटाइल सॉल्यूट रहता है। अब नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट रहेगा तब क्या प्रभाव पड़ेगा, तो देखिएगा। जैसे लिख लो, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन containing non-volatile, containing non-volatile, ठीक है। वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग नॉन वोलाटाइल। देखो भाई, नॉन वोलाटाइल यानी अवाष्पशील होगा जब, देखो ये था, ये सॉल्वेंट था, ये सॉल्वेंट ए था, ठीक है। यहाँ ए होगा, ए होगा, ए होगा, ए होगा, सब जगह ए होगा। ये सॉल्यूट बी के पार्टिकल है, बी होगा, बी होगा, बी होगा, बी होगा। इसके कारण वेपर बनेगा। इसके बारे में मैं पहले बता चुका हूं, ठीक है। इसके कारण क्या होगा, वेपर बनेगी, ठीक है। लेकिन इसके कारण कोई भी वेपर नहीं बनेगी। क्यों? क्योंकि कैसा है, अवाष्पशील है, नॉन वोलेटाइल है, अवाष्पशील है। जब इन दोनों को मिला देंगे तब एक सॉल्यूशन बनेगा। जब सॉल्यूशन बनेगा तो तब क्या होगा, यहाँ क्या रहेगा, ए भी रहेगा और क्या रहेगा, बी भी रहेगा। यानी यहाँ पर ए होगा, बी होगा, ए बी, ए बी, ए बी, ए बी, है ना। लेकिन वो तो अवाष्पशील है। कौन? विलय तो अवाष्पशील है ना। वाष्पशील कौन है? ये है। तो इसी के कारण तो विलयन में फिर भी क्या होगी, वाष्प बनेगी। वेपर किसके कारण बनेगी? इसी के कारण बनेगी, इसके कारण तो नहीं बनेगी। लेकिन इसका प्रभाव, ये प्रभाव डालेगा इस पर। जब दोनों को मिक्स कर देंगे, जब एक सॉल्यूशन बन जाएगा तो सॉल्यूशन पर इफेक्ट डालने लग जाएगा भाई, सॉल्यूशन के वेपर प्रेशर पर इफेक्ट डालने लग जाएगा। कौन? सॉल्यूट बी सॉल्यूशन के वेपर प्रेशर पर इफेक्ट डालने लग जाएगा। कैसे डालने लग जाएगा, आप ध्यान से देखो कि यहां पर क्या था, पहली बार में जब प्योर था, ये कैसा था, प्योर। ये भी कैसा है, प्योर, है ना। इसका वेपर प्रेशर क्या बोलते हैं, प्योर में क्या बताया था, P0 A, है ना। इसका तो कुछ होगा नहीं, P0 भी नहीं होगा ना। क्यों नहीं होगा? क्योंकि इसके कारण कोई वेपर नहीं बनेगी। हमने उसमें चर्चा की थी, इसका क्या होगा, P0 B। आपको ध्यान होगा तो आ रहा समझ में। जिसने पहले की वीडियो नहीं देखी हो, पहले की वीडियो देखिए। अब देखो, जब सॉल्यूशन बन गया तो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर, टोटल वेपर प्रेशर होगा ना, टोटल वेपर प्रेशर P बराबर किसके होगा, PA0 के होगा। P0 भी होना क्या चाहता है, P0 भी, लेकिन ये तो क्या है, 0 है। तो इसी के बराबर होगा। किसके बराबर होगा, विलायक के वाष्प दाब के बराबर होगा। लेकिन ये तो हमने पता कर लिया कि जो विलयन का अवाष्पशील विलय पदार्थ युक्त विलयनों का जो वाष्प दाब होगा वो केवल और केवल विलायक के कारण होता है, विलय के कारण नहीं होता है। उतना ही वाष्प दाब होगा जितना क्या होगा, विलायक करेगा। लेकिन क्या विलायक का वाष्प दाब पहले भी उतना था जितना अब है? यानी जब विलयन बन गया, क्या विलायक का वाष्प दाब अभी भी उतना था जब वो प्योर कंडीशन में था, जब ऐसा था? क्या अभी भी उसका वाष्प दाब वैसे होगा? नहीं, बिल्कुल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? ध्यान से देखो, जहां पर ए पार्टिकल आना चाहे था वहां पर बी आ गया, यानी बी के पार्टिकलों ने उसकी जगह ले ली। ए के जो भी होगा, वो अणु होगा, परमाणु होगा, आयन होगा, जो भी होगा, जिस भी कंडीशन में होगा, यहां पर जगह घेर ली ना उसने। अगर माना यहां पर ए था तो यहाँ पे भी ए ज्यादा क्या बनती, भाप बनती। माने यहाँ पे कितने, माने यहाँ पे 10 क्या थे, मॉलिक्यूल थे, किसके, ए के। तो अब यहाँ पे 10 नहीं रहेंगे, कितने रहेंगे, 10 से तो कम ही रहेंगे ना।
हो सकता है 5 रहे, 6 रहे, 7, लेकिन 10 से कम रहेंगे। जब 10 से कम रहेंगे तो ऊपर वही तो जाएंगे, 10 से कम चलेंगे ना ऊपर वो जाएंगे, ऊपर जाएंगे तो वाष्प भी क्या बनेगी, जितने कम मॉलिक्यूल ऊपर जाएंगे उतनी कम क्या बनेगी, वेपर बनेगी। ठीक है, आ रहा समझ में, वेपर बनेगी, उतनी कम वेपर बनेगी तो वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, इस लोअरिंग हो जाएगा। आ रहा समझ में, वाष्प दाब में क्या हो जाएगा, अवनमन हो जाएगा, गिर जाएगा वाष्प दाब। कब, जब किसी वाष्पशील विलय में कोई अवाष्पशील जब किसी वाष्पशील विलायक में कोई अवाष्पशील विलय मिला दिया जाता है, तो जब विलयन बनता है तो विलयन के वाष्प दाब में अवनमन हो जाता है। ठीक है, और आगे पढ़ेंगे भाई हम अणुसंख्या गुण, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, बहुत रोचक गुण होते हैं विलयन के, तो उसमें भी ये काम आएगा, ये वाला बिल्कुल काम आएगा उसमें। आ रहा समझ में, ठीक है ना, ये वाला काम आएगा। एक कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है ये, किसके, सॉल्यूशन की एक कोलिगेटिव प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, और यही राउल्ट का नियम है। आ रहा भाई समझ में, सॉल्वेंट है, उस सॉल्वेंट में नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डाला तो जो सॉल्यूशन बना उस सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर क्या हो जाता है, कम हो जाता है। मैंने बता दिया कैसे हो जाता है कम। आ रहा समझ में, ठीक है, नोट कर लीजिए। आप अपनी भाषा में लिखा करो इसको, ठीक है। आप अपनी भाषा में लिखा करो भाई इसको, ठीक है। जब सॉल्यूट क्या होता है, नॉन वोलेटाइल होगा तो इसके कारण कोई वाष्प नहीं बनेगी, अर्थात वाष्प दाब भी नहीं होगा, अर्थात विलयन का वाष्प दाब केवल किसके कारण होगा, विलायक के कारण होगा। विलयन का वाष्प दाब केवल किसके कारण होगा, विलायक के कारण होगा। ठीक है, आ रहा है समझ में। हाँ, और वाष्प दाब में क्या हो जाता है, अवनमन होने लग जाएगा। ठीक है, अब लिखिए भाई, राउल्ट्स लॉ फॉर सॉल्यूशन कंटेनिंग नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट्स। राउल्ट्स लॉ फॉर सॉल्यूशन कंटेनिंग नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट्स। अभी पढ़ा, जो अभी पढ़ा वही है ना। हमने क्या बोला था, ये क्या है, सॉल्वेंट है। ये जब प्योर था तो इसका प्योर वेपर प्रेशर कितना था, PA0। ठीक है, बी क्या माना है, सॉल्यूट माना है। ये कैसा है, नॉन वोलेटाइल। क्या इसके कारण वाष्प होगा, नहीं होगा। ठीक है, जब विलयन बना A+B तो इसका वाष्प दाब, वेपर प्रेशर ऑफ A+B मान लो कितना है, P है, तो किसके बराबर होगा, रिजल्टेंट P किसके बराबर होगा, PA0 के बराबर होगा। PB0 तो नहीं आएगा ना, वो तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। वो तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा भाई। बस आपने ये ध्यान रखना है। आ रहा समझ में, तो मैं ऐसे ही बता रहा हूं आपको, ध्यान रहे। ऐसा होगा, अच्छा बी नॉन वोलेटाइल है, अच्छा ऐसा हो जाएगा, उसके कारण कोई वाष्प दाब नहीं होगा, इसी के कारण होगा। यानी जो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर होगा वो किसके बराबर होगा, सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर के क्या होगा, बराबर होगा। आ रहा है समझ में, ठीक है भाई। PA0 क्या था, सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर था। PA किसका वेपर प्रेशर है, PA किसका वेपर प्रेशर है, ये भी सॉल्वेंट का है, या सॉल्यूशन का भी बोल सकते हैं, है ना। ये भी किसका है। अब PA0 नहीं रहेगा ना, वास्तव में तो PA0 होना चाहिए, लेकिन ये PA0 के बराबर रहेगा क्या, नहीं रहेगा भाई। PA0 तो कैसा है, शुद्ध अवस्था का वाष्प दाब है, लेकिन अब थोड़ी रह पाएगा उतना, जितना उसका वेपर प्रेशर क्या था, पहले था, उतना नहीं रह पाएगा। ठीक है, इसको यहां पर बता रहा हूं। अब बताओ जरा, ये बताओ PA और PA0 में कौन बड़ा होगा भाई, किसका वेपर प्रेशर अधिक होगा। मान लो कि ये सॉल्यूशन का है,
भाई सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर किसके बराबर होगा? सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर किसके बराबर होगा? किसके बराबर होगा? किसके बराबर होगा? सॉल्वेंट के बराबर होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? लेकिन नहीं होगा ना। क्यों नहीं होगा? मैंने बता दिया था कि जब वहां पर क्या आ जाएंगे, बी पार्टिकल भी आ जाएंगे तो वेपर क्या हो जाएगी, कम बनने लग जाएगी। ठीक है, तो बताओ इन दोनों में कौन ज्यादा होगा, किसका वेपर प्रेशर होगा ज्यादा? निश्चित रूप से इसका होगा, है। इसका वेपर प्रेशर तो क्या हो गया, गिर गया ना, ये बिलियन का है, ये किसका है, लिख ही लो उसको। ये सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर है, ये किसका है, सॉल्वेंट का है। ठीक है, ये ध्यान रख लेना है इसमें। ठीक है भाई, लिखो। ये ध्यान रख लेना कि किसी भी विलयन में वेपर प्रेशर उतना ज्यादा होगा, किस पर निर्भर कर रहा है भाई, विलयन का वेपर प्रेशर किस पर निर्भर कर रहा है, सॉल्वेंट पर तो निर्भर कर रहा है। तो सॉल्वेंट जितनी ज्यादा मात्रा में होगा, सॉल्वेंट के जितने ज्यादा मॉलिक्यूल होंगे तो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर क्या होगा, उतना ज्यादा होगा। कब? इस कंडीशन में, आ रहा समझ में, इस कंडीशन में उतना ज्यादा होगा। ठीक है ना, आ रहा समझ में? तो लिखिए, लिख लो भाई इसको, लिखो फटाफट लिखो। इन ए सॉल्यूशन द पार्टिकल, इन ए सॉल्यूशन द पार्टिकल वेपर प्रेशर ड्यू टू ईच वोलाटाइल कंपाउंड, ड्यू टू ईच वोलाटाइल कंपाउंड, केवल वोलाटाइल पर निर्भर करेगा, नॉन वोलाटाइल पर नहीं करेगा। इन ए सॉल्यूशन द पार्टिकल वेपर प्रेशर ड्यू टू ईच वोलाटाइल component is directly proportional to the mole fraction of that component, mole fraction of that component, mole fraction of that component। किसी निश्चित ताप पर एक अवाष्पशील विलय पदार्थ युक्त विलयन का वाष्प दाब, किसी निश्चित ताप पर एक अवाष्पशील विलय पदार्थ युक्त विलयन का वाष्प दाब विलयन में उपस्थित विलायक के मूल प्रवाह के समानुपाती होता है, मूल प्रवाह के समानुपाती होता है। ठीक है, माना विलायक क्या था, ए था, तो विलयन में उसका वाष्प दाब क्या है, ये है। विलयन में उसका वाष्प दाब पीए रहेगा, पीए नॉट तो शुद्ध अवस्था का रहेगा ना, तो विलयन में क्या रहेगा, पीए रहेगा। पीए ही पी के बराबर होगा, प्रोपोर्शनल टू जीटा ए, प्रोपोर्शनल टू जीटा ए। ठीक है, जहां जीटा ए क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, जीटा ए क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट है भाई। फिर वही प्रपोजनल का चिन्ह हटाऊंगा, पीए बराबर क्या जोड़ दूंगा, पीए नॉट जीटा ए। ठीक है, ऐसा भी लिख सकते हैं इसको, कोई दिक्कत किसी को? ये है राउल्ट का दूसरा नियम, इतना कहता है भाई, राउल्ट का दूसरा नियम इतना ही है। ठीक है, ये राउल्ट का दूसरा नियम है, लिख लेना ना, इसको लिखेंगे भी, राउल्ट का नियम आएगा तो इसको लिखेंगे भी। जहां पीए क्या है, पीए नॉट क्या है, जीटा ए क्या है, लिखो पीए इक्वल्स टू वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। यहां देखो एस भी लिख सकता हूं मैं, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, पीए नॉट वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट, और जीटा ए मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। अब इसको आगे भी बढ़ा सकते हैं, जैसे न्यूमेरिकल आता है तो इससे तो इतना कम ही पूछा जाता है, लेकिन थोड़ा सा आगे बढ़ा सकते हैं हम इसको। कैसे? देखो, क्या था राउल्ट का, पीए इक्वल्स टू पीए नॉट
जीटा ए। पी क्या है भाई, सॉल्यूशन का है, ठीक है ना, इस सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर भी है, ठीक है। तो देखो भाई हमने पढ़ रखा है जीटा ए प्लस जीटा बी, कितने माने मैंने, कितने कंपोनेंट है बिलियन में, माना 2 ही कंपोनेंट है। तो ये क्या है, मोल फ्रैक्शन किसके बराबर होता है, जिसने पहले की वीडियो नहीं देखी वो पहले की वीडियो को देखिएगा। मोल फ्रैक्शन किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है, ठीक है। तो पी ए बराबर पी ए नॉट, जीटा ए के सामने क्या लिख दूंगा मैं, उधर ले जाओ इसको, 1 माइनस जीटा, ठीक है। पी ए इक्वल्स टू पी ए नॉट गुणा कर दो माइनस पी ए नॉट जीटा बी, ठीक है साहब, ठीक है। या इससे अच्छा तरीका यहां से भी कर सकते हैं, जिसको आता है यहां से भी, जिसको डायरेक्ट आता है इसको इधर ले जाओ भाई, पी ए अपॉन पी ए नॉट इक्वल्स टू 1 माइनस जीटा बी, ठीक आ रहा है समझ में, ठीक है। इसको इधर ले जाओ, इसको इधर लाके पॉजिटिव हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, तो ये जीटा भी इधर लाएंगे पॉजिटिव हो जाएगा, ये उधर जाके निगेटिव हो जाएगा, ठीक है। जीटा बी इक्वल्स टू एलसीएम पी ए नॉट आ गया, ये क्या था पता है, ये क्या है, ये क्या था, मोल फ्रैक्शन ऑफ क्या, सॉल्वेंट। तो ये क्या होगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, काम आएगा आगे, काम की चीज है, बड़ी काम की चीज है। और ये पक्का लिख देना, कितनी वाष्प दाब पे इतना अवनमन होता है, इतना घट जाता है वाष्प दाब, कब घट जाता है, वेपर प्रेशर लोअरिंग, ठीक है। वेपर प्रेशर इतना घट जाता है, कब घटता है, जब किसी भी विलायक में, जब किसी सॉल्वेंट में कोई नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिला दिया जाता है। तो पीए नॉट क्या था, उसका शुद्ध अवस्था का वाष्प दाब, पीए क्या था, जब विलयन बन गया तब का वाष्प दाब, ये वाष्प दाब में अवनमन बोलते हैं इसको, ठीक है। पी ए नॉट माइनस पी ए इक्वल्स टू वाष्प दाब में अवनमन, जहां लिख देना लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। और इससे भाग कर दिया, फिर उसी से भाग कर दिया, तो रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर, फिर उसी चीज से भाग कर दिया, रिलेटिव, रिलेशन निकाल दिया भाई, है ना, रिलेशन निकाल दिया, एक अनुपात निकाल दिया उसका, ठीक है। तो उसको लिखते हैं रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, वाष्प दाब में सापेक्ष अवनमन। वाष्प दाब में सापेक्ष अवनमन ये है, ये वाष्प दाब में अवनमन, वाष्प दाब इतना कम हो गया, कब कम हो गया, जब वाष्पशील विलायक में अवाष्पशील विलय मिला दिया गया, है ना। तो आगे काम भी आएगा, ये काम की चीज है, न्यूमेरिकल भी आता है इससे, ठीक है भाई। यदि आपको सेशन पसंद आता है तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और आपको कोई भी दिक्कत होती है तो जरूर पूछिएगा, ठीक है। मैं आपकी हर समय मदद करने के लिए तैयार रहूंगा, ठीक है। चलते हैं, मिलते हैं कल फिर।